हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ जिला न्यायालय रायपुर में निकली चौकीदार क्लर्क सहायक ग्रेड के 24 पदों के भर्ती के बारे में कि इन पदों पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और क्या इसका वेतन होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, इसका आवेदन आपको कैसे करना है, कब तक इसका डेट है, ऑनलाइन आवेदन करना है कि ऑफलाइन, सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो देखते हैं, ये पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर का रहेगा, क्लर्क का है, सहायक ग्रेड 3 का रहेगा और उसका विभाग का नाम रहेगा कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश रायपुर न्यायालय है उसके लिए है। और सहायक ग्रेड 3 में चौकीदार वाटरमैन स्वीपर का होगा। पदों की संख्या होगी 24, सभी मिलाकर के। आवेदन प्रक्रिया होगी ऑफलाइन और नौकरी की श्रेणी होगी संविदा होगी। यह पूर्ण सरकारी नहीं होगी, यह जो पोस्ट रहेगा वो रहेगी संविदा में। नौकरी स्थान होगा जिला रायपुर छत्तीसगढ़, क्योंकि ये रायपुर का ही पोस्ट है। अप्लाई कौन कर सकता है? तो इसके लिए आप छत्तीसगढ़ के जितने भी जिला के निवासी हैं वो सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका अधिसूचना जारी हुआ है 7 मार्च 2024 को। ऑफलाइन आवेदन प्रारंभिक दिनांक हो चुका है 9 मार्च 2024 से लेकर के 30 मार्च 2024 तक इसका अंतिम तिथि है। और इसका न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार होगी और ST SC OBC के लिए जो छूट है वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। और पद का नाम है स्टेनोग्राफर हिंदी नियमित रूप से। इसका प्रति माह सैलरी 28,700 रुपये से लेकर के 91,300 रुपये तक होगा। स्टेनो टाइपिस्ट नियमित 19,500 से 62,000 रुपये तक होगा। सहायक ग्रेड 3 नियमित का रहेगा 19,500 से 62,000। स्टेनोग्राफर हिंदी का संविदा में जो सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर ये तीनों का पोस्ट है वो नियमित है। स्टेनोग्राफर हिंदी का संविदा पोस्ट है जिसका वेतन 26,490 रुपये रहेगा। क्लर्क का भी संविदा है, ये 18,000 रुपये रहेगा। चौकीदार वाटरमैन स्वीपर का 10,620 रुपये रहेगा। ये भी एक संविदा निमित्त ये नहीं दिया गया है या संविदा ही होगा और सभी वर्ग के लिए निःशुल्क है, क्योंकि इसका आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है इसलिए इसका निःशुल्क है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए एक पद है, स्टेनो टाइपिस्ट के लिए एक पद, स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा के लिए एक पद है, क्लर्क संविदा के लिए एक पद है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 6 पद, चौकीदार के लिए 6 पद, वाटरमैन के लिए 5, स्वीपर के लिए 3 पद है। कुल मिलाकर के 24 पोस्ट है। फिर आते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। स्टेनोग्राफर स्टेनो टाइपिस्ट किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक उत्तीर्ण, शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण, साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो स्टेनोग्राफर स्टेनो टाइपिस्ट के लिए आपको मांग रहा है विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन के लिए आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएट होना, स्नातक होना उत्तीर्ण जरूरी है। कंप्यूटर का 1 वर्ष डिप्लोमा मांग रहा है, साथ ही कंप्यूटर के हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन का भी ज्ञान होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ी बोली का भी ज्ञान होना जरूरी है। क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएट है, 1 वर्ष का डिप्लोमा मांग रहा है कंप्यूटर का और हिंदी अंग्रेजी मुद्रा लेखन का भी ज्ञान होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ी बोली का भी भरपूर जानकारी होना चाहिए आपको। चौकीदार वाटरमैन का पेपर 8वीं पास है, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और फिर देखते हैं, और स्पीड पोस्ट में आपको आवेदन करना है जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ के पते पर। जो पता लिखोगे उसमें लिखना है जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़, उसी में आपका पोस्ट होगा। फिर आवेदन फार्म यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, वहाँ आपको अपना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं कि लिफाफे एवं आवेदन के पत्र के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। यदि आप नहीं लिखते तो आपका आवेदन
का महत्व नहीं रह जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन पत्र में रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित से प्रमाणित फोटो चिपका होना चाहिए। आवेदन जो आप भरोगे उसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए। एक से अधिक पदों पर आवेदन पृथक पृथक किया जा सकता है। आप एक से अधिक पदों पर अलग अलग लिफाफे में भर करके पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। आवेदन पत्र में सही जानकारी भरना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आपका जो आवेदन भरोगे उसमें क्या होगा, सही जानकारी भरना जरूरी है। यदि आप गलत भरते हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। समस्त शैक्षिक योग्यता से प्रमाणित हस्ताक्षर होना चाहिए। आप जितना भी पढ़ाई किए हैं उनका फोटोकॉपी लगाते हैं, उसमें स्वप्रमाणित हस्ताक्षर करना आपको अनिवार्य रूप है। चयन प्रक्रिया रहेगा, वर्गवार मेरिट सूची तैयार कर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वर्गवार जो लिखित परीक्षा होगा मेरिट सूची के अनुसार से आपका आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद कौशल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। कौशल परीक्षा में होगा कि आपको कंप्यूटर की जानकारी है कि नहीं है, आप टाइपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको लिया जाएगा। उसके बाद चयन सूची, मेरिट सूची तथा प्रतीक्षा सूची की जाएगी। उसके बाद आपको चयन सूची के लिए मेरिट सूची आएगा, फिर प्रतीक्षा सूची आएगी, फिर आपका जो पोस्ट है लग गया आपको जॉब, ऐसा करके फिर एक पोस्ट आएगा। तो इसी प्रकार आप जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में हमारे जो आवेदन आप भरेंगे उसके लिए आवेदन लिंक आदि सब आपको वहीं से मिल जाएगा। थैंक यू।